सो हेलो गाइस, आज फिर से बाज़ार में एक बहुत अच्छी हैमरिंग हुई है। और ये हैमरिंग शायद मैंने बड़े दिनों बाद ही ऐसी हैमरिंग देखी है। ऐसी हैमरिंग हुई तो है, पहले 2-2% गिरे, बट ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ। बट हाँ, एक चीज़ मैं और एक आपको बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि मैं कुछ दिखाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ पीछे लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे ये कैसी शॉर्ट कवरिंग थी। ये आप जो फरवरी की जो पहली कैंडल देख रहे हो ना, बड़ी सी 4-5% की, ये है उस दिन बजट वाले दिन की। तो ये जो बजट वाला पट्टे, उसमें ये था कि 50 ईएमए के भी नीचे हम नहीं गए थे उस दिन। बट हाँ, ये है कि अब जिस तरह से आज हम शायद 200 ईएमए के भी नीचे अब आ चुके हैं, तो जो 200 ईएमए के अगर हम नीचे आए हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि अब जो मार्केट पिछले साल की तरह अब फिर से रहने वाला है। फिर से अब नहीं रहने वाला, क्योंकि अब की बार हम 200 ईएमए के भी नीचे आ चुके हैं। ये कुछ लगभग उसी के आसपास है, 50 के तो नीचे आ चुके हैं। बट पिछली बार जब बजट था तो जो रैली कंटिन्यू थी वो 50 ईएमए से ही पुल बैक ले गई थी। देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे, मतलब ये इतना स्ट्रेस्ड हो गया था, शार्प फॉल भी इतने नहीं हो रहे थे, बट जब फिर ये यहाँ से इसने एकदम से शार्प फॉल दिया। ये देखो 2%, फिर इसके बाद तो यही है। अगर आपको कोई अभी भी लग रहा हो कि निफ्टी में शायद ये रिकवरी यहाँ से हो, कहाँ से, 200 ईएमए से, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। क्योंकि जिस तरह से आज हमने 468, एक टाइम पे तो लगभग हमने 500 पॉइंट गवा दिए थे निफ्टी में। तो आज जैसे अगर अब दोबारा से अगर हम कल यहाँ पे खुले, क्यों खुल सकते हैं, रीज़न इसका SGX निफ्टी उसके नीचे है। डाउ जोन्स दिखाता हूँ मैं अभी आपको। डाउ जोन्स में और मार काट पड़ी हुई है, ये कुछ इस तरह से। और नैस्डैक के तो कह नहीं का, ये देखो 543 पॉइंट अभी भी नीचे गिरा हुआ है, और नैस्डैक इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है परसेंटेज वाइज। ये रहा कुछ नैस्डैक, ये देखो परसेंटेज वाइज, ये तो लगभग अभी 3% तक गिर गया था, और ये भी मतलब 2% तक गिर गया था। तो कल भी कोई रिकवरी है नहीं, रिकवरी की साइन है नहीं। 16,900 जिस तरह से हम अब आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन देखूँ, वॉलेटिलिटी बहुत 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 ज़्यादा, आज मेरे भी खुद के स्टॉप लॉस काफ़ी ट्रिगर हुए हैं। तो जिस तरह से वॉलेटिलिटी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ज़रा देख के ट्रेड करना है। इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं 16,800 के आसपास फिर से आ रही है। अगर आपको यहाँ से ही आप मूव दे सकते हैं, नो डाउट। जिस तरह से आज मार्केट गिरा है, आने वाले दिनों में एक दिन के आने वाले दिनों में बजट से पहले इसी तरह उछलेगा भी। उस दिन को थोड़ा दिमाग में रखना, उस दिन प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा बनेगा। अभी चाहे भले ही छोटे लॉस ले लो या छोटे प्रॉफिट ले लो, वो बढ़िया है। लॉन्ग साइड पे तो कभी कोई ट्रेड है भी नहीं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो था जब बजट आने वाला था। देख रहे हो आप, इस दिन भी हम यहाँ पे देखो 3% गिरे थे उस दिन बजट से, लगभग 22 जनवरी को। 1 फरवरी से पहले 22 जनवरी को हम 3% गिरे थे, फिर उसके बाद 3% और गिरे। तो करेक्शन तो बहुत आ रही है, बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हम 50 ईएमए से हमने पुल बैक लिया था, 200 से नहीं। और इस बार हमें शायद 200 ईएमए से ही पुल बैक लेना पड़े। तो जो जहाँ पे आ रहा है 35,700 के नीचे हो सके तो एक बार को अपने शॉर्ट्स काट लेना। और देखोगे एक तरह से ये नीचे एक सपोर्ट भी बन रहा है, ठीक है। और कल के लिए ट्रेड के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना भाई, कि ये जो ना, ये एक जो सेमी कर्व बना है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसे हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो, बट मुझे ज़्यादातर ये क्या लग रहा है, ये कुछ एक सेमी सर्कल लग रहा है। जब ये ऊपर से नीचे आता है ना, तो ये सेमी सर्कल पूरा करता है, ठीक है। अगर ये सेमी सर्कल अगर ये पूरा करेगा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये वाला सेमी सर्कल भी पूरा करेगा। एक बात माइंड में रखना। और दूसरी बात, निफ्टी में भी क्या आ रहा है,
निफ्टी में शायद कहीं ना कहीं वो सेमी सर्कल वाली बात नहीं है, बट हाँ निफ्टी में ये है कि अब ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट जो हो, क्या बताऊँ अभी तो खैर समझ में भी नहीं आ रहा है। बाकी ये 16,800 के आसपास का जो भी लेवल है, 16,700 16,800 ये लेवल यहाँ से आ सकता है। इसके नीचे शॉर्ट मत करना, ट्रैप हो जाओगे अच्छे वाले। क्यों? क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट गिरा है उस तरह से मार्केट अब पुल बैक लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी तक गिरावट उतनी ही बनी हुई है। सो अब यहाँ पे हमारे लिए कल के लिए टारगेट क्या है? बैंक निफ्टी में भले एक लॉट में काम कर लेना, आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रख लेके चलोगे? 37,200 पे। अभी हम 37,200, यस बिल्कुल 37,200 पे हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे अभी। बाकी अगर आप एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक बियरिश पैटर्न और बना हुआ है, तो आप उसको भी मार्क कर लो। कल शायद मार्केट अगर गैप अप तो मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है गैप अप। बाकी देख लो इस तरह से ये मार्केट, ये कुछ एक बियरिश पैटर्न था, वो भी मतलब मार्केट छोड़ने वाला था। तो हाँ कहीं ना कहीं ये जो डेड कैट बाउंस आ रहे हैं यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं सेल ऑन रहा है। जब इतनी गिरावट होती है ना, तो वहाँ पे जल्दी से उसे उस गिरावट को वहाँ से जो गेन मिलता है उसे दोबारा से बेचने की कोशिश करना, वहाँ से खरीदने की नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, ये यहाँ पे बियरिश पैटर्न है 35,500 कल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। कल नहीं तो एक दो दिन में, पर मुझे जहाँ तक लगता है हमें कल में फिर एक और हैवी सेलिंग मिलेगी। जिस तरह से नेस्डैक और डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी में अभी क्या है, 5 मिनट में क्या बना हुआ है, निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है, सेम टू सेम। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीमियम अब कहीं ना कहीं पुट की साइड महंगे हो गए हैं, और कॉल की साइड जो महंगे हैं वो जैसे ही मतलब कम हो जाएंगे आसपास के, जैसे ना कि अगर हम यहाँ पे आ गए तो 1700 या 17,117 के प्रीमियम में सस्ते हो गए, वो वहीं से मार्केट गिरेगा फिर, मतलब वहीं से मार्केट फिर वहीं से चढ़ना शुरू कर देगा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी मार्केट में जो बड़े लोग होते हैं, जैसे हम कहते हैं हाँ भाई ये लोग मार्केट चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो लोग तभी, मतलब मार्केट में जब भी शॉर्ट कवरिंग होती है वो तभी होती है जब प्रीमियम बिल्कुल लो हो। वो भी ऐसे नहीं कि ऑप्शन, वो भी ऑप्शन, वो भले ही ऑप्शन या पुट राइटिंग करते हो, बट पुट राइटिंग तभी करेंगे जब उसके प्रीमियम ज़्यादा होंगे। और प्रीमियम पुट राइटिंग के अगर ज़्यादा हुए पुट के, तो उसमें क्या रहेगा, वहाँ पे प्रीमियम कॉल का जो होगा वो बिल्कुल लो होगा, और वही सबसे ज़्यादा हैवी जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये यही ट्रेड हो चुका है। और अब एक चीज़, विक्स फिर से 22 पे आ चुका है। अब थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट कैसे भी करके अपने आप को नॉर्मल करेगा। जिस तरह से विक्स बढ़ा है उसी तरह से गिरेगा भी, और एक दिन में ही गिर जाएगा विक्स। एक दिन में 20 के नीचे या 18 के 16 के आसपास जो भी है वो भी आ ही जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो अभी ज़रा इससे ज़रा देख के ट्रेड करना। अब बस ये है मेरे को जो बताना था आज आपको, बजट के पहले या बजट वाले दिन ही अच्छी खासी रैली चल जाएगी 4-5% की, अगर इस तरह से गिरावट आई। नहीं तो उसके पहले क्या होगा कि उससे 1-2 दिन पहले ही अच्छी सी हम ओवर सोल्ड में हैं। कल 16,700 16,800 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से भी SGX निफ्टी 16,900 दिखा रहा है, अभी एक टाइम पे ये क्या दिखा रहा था, अभी एक टाइम पे ये 16,885 भी दिखा रहा है। तो नो डाउट कि यहाँ से हम एक फिर से 16,700 भी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से सीधा लॉन्ग तभी होगा जब यहाँ से एक दिन का पुल बैक मिलेगा। एक दिन के पुल बैक के बाद हम प्राइस एक्शन को रीड करके तब हम कहीं जा कर के इसे प्लान कर सकते हैं कि हाँ आज इसे क्या करना है। सो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।